ओम शांति। मुझे आज बहुत हर्ष हो रहा है कि ऐसा सुंदर अवसर मिला है जो मैं आपको अपने निजी अनुभव जो मैंने साकार बाबा के साथ सुंदर दिन बिताए उन अनुभवों को शेयर करने का। परम भाग्यशाली हूँ कि साकार में प्यारे बाबा के अंग संग रहने का बहुत सुंदर सौभाग्य मिला। जब आज बाबा की ये शिक्षाएं हम सुनते हैं कि निरंतर योगी बनना है, तो मुझे प्यारे बाबा की याद आती हैं उस समय की स्मृतियाँ जब हमको हमारी आदरणीय दादियाँ सुनाती थी कि बाबा की लौकिक पत्नी यशोदा बाबा को किस प्रकार अपना इष्ट समझकर बाबा को गद्दी से जाने से पूर्व जैसे एक भक्त भगवान की पूजा करता है ऐसे बाबा की पूजा करती थी और यही समझती थी कि पति ही मेरा परमेश्वर है। लेकिन जब बाबा में बाबा आए और बाबा ने बाबा को पहचाना कि वो सर्वशक्तिवान हम सब आत्माओं के वो पिता हैं, तब बाबा के जीवन में इतना महान परिवर्तन आया कि बाबा की पत्नी में भी बाबा के परिवर्तन ने उनके जीवन में परिवर्तन लाया। वे जो पति को परमेश्वर मानकर पूजा करती थी, उसने उस परमेश्वर की भावनाओं को तजकर पति को एक ईश्वर का इंस्ट्रूमेंट समझकर उनके साथ चलती रही और सेवा में तत्पर हुई। ये था बाबा के उस तपस्वी जीवन का प्रारंभ, जिस जीवन ने न केवल उनके जीवन को परिवर्तित किया कि उनके परिवर्तित जीवन ने उनके परिवार वालों के जीवन को परिवर्तन करने में कितना बड़ा योगदान दिया। ये है योगी जीवन जो बाबा के बच्चे भी हमको याद है। जब हम नारायण दादा से मिले तो सुनाया करते थे, नारायण उनका बच्चा था, कि हमको ऐसा लगता था कि हमारा बाबा अब भगवान हो गया है। हमें मालूम नहीं था भगवान क्या होता है क्योंकि हम छोटे थे, लेकिन बाबा का जीवन ऐसा पलटा खाया कि हमको बाबा भगवान देखने में आता था। ये बच्चों का पुरुषार्थ नहीं था, ये बाबा के तपस्वी जीवन का परिणाम था। जब बाबा ने बाबा को साक्षात्कार कराकर ये जिम्मेवारी दी कि अब आपको एक नई सृष्टि के निर्माण के निमित्त बनना है, चाहे बाबा को इस चीज़ का मालूम नहीं था कि वो नई सृष्टि क्या होगी और मैं उसके निमित्त इतनी बड़ी सृष्टि के कैसे बन सकता हूँ। हम देखिए समझते हैं ना, एक मकान भी बनाना हो तो मिस्त्री और मजदूरों का सहयोग लिया जाता है, लेकिन स्वयं सर्वसमर्थ उनके मुख से बोलते हैं कि एक नई सृष्टि का निर्माण करने के तुम्हें निमित्त बनना है। तब बाबा से यही बात करता था कि आप कौन हो, मुझे क्यों नहीं बताते कि मैं सृष्टि का नव निर्माण कैसे करूँगा। और बाबा को जब प्रथम साक्षात्कार उस दिव्य ज्योति ने कराया, तब बाबा के मुख से ये शब्द निकलते थे, ये वो सर्वसमर्थ है जो सब कार्य करता हुआ भी मुझे कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। और शिव बाबा ने उनके मुखारबिंद से सबसे पहली नॉलेज, जो पहली पॉइंट थी, वो यही दी कि तू देह नहीं है, तो आत्मा है। और बाबा ने इस आत्मा की स्मृति के लेसन को इतना पक्का किया कि वो मन, वचन और कर्म में समा गया। बाबा जिसको देखते थे आत्मा की स्मृति से देखते थे, क्योंकि स्वयं हर पल स्वयं को आत्मा समझ कर चलते थे। मुझे याद आता है, मुझे बाबा ने एक बार पूछा
बच्चे तुम कितना समय अपने को आत्मा समझती हो? तब मैंने बाबा को यही उत्तर दिया कि बाबा सारा दिन मैं समझती हूँ मैं आत्मा हूँ, क्योंकि मुझे इतना ही बोध था कि नॉलेज मुझे पता चल गई कि मैं आत्मा हूँ, तो इसका मतलब मैंने आत्मा समझ लिया। तब मुझे बाबा ने कहा कि आज तुम्हें बाबा बताता है, कल मुझे आकर बताना कितनी देर तुमने अपने को आत्मा समझा। तब बाबा ने कहा, जब स्नान करने जाना तो हाथों रूपी नौकरों के द्वारा बाल्टी को भरवा लेना बाहर नल पर, और इनको ऑर्डर करना, चलो इसको बाथरूम में रखो। और जब स्नान करना ये समझना ये गाड़ी है, इसको मुझे स्नान कराना है, स्पष्ट साफ करना है, धोना है। मैं जब बाल्टी लेकर गई, मुझे उस क्षण बाबा के बोल याद आए, लेकिन दूसरे क्षण में विस्मित हो गई। मैं बाल्टी भर के अंदर रख भी दी। जब पहली लोटी मैंने पानी की भरी और एकदम बाबा याद आया, फिर मैंने याद किया ये शरीर रूपी गाड़ी को मुझे धुलाना है, साफ करना है, परंतु उसके पश्चात मैं फिर भूल गई। ऐसे बाबा ने मुझे कहा भोजन भी करना, तो जैसे गाड़ी को पेट्रोल देते हैं। बाबा ने मुझे सुंदर स्पष्ट किया, लेकिन भोजन करने से पूर्व मुझे कुछ क्षण ही याद रहा, परंतु पुनः मैं विस्मित हो गई। मुझे बहुत संकोच आया कि मैंने तो बाबा को ये कहा कि बाबा मैं प्रतिपल अपने को आत्मा समझती हूँ, लेकिन मैं तो नहीं समझ पाई आत्मा। तब दूसरे दिन क्लास जब चल रही थी, तो मुझे था बाबा पूछेंगे तो मैं क्या बताऊंगी, लेकिन बाबा ने मेरे से पूछा नहीं। मैंने सोचा चलो मेरी छुट्टी हो गई, बड़ी खुशी थी मेरे मन में। लेकिन अचानक मैं बाहर जा रही थी आंगन की तरफ, पांडव भवन में। बाबा भी एक तरफ से आ रहे थे, तो बाबा ने मुझे बुलाया। अब बुलाकर पूछा, बच्ची कितनी देर अपने को आत्मा समझा? मैं एकदम संकुचित हो गई, क्योंकि बाबा ने मुझे पूछ ही लिया। तो मैंने उत्तर दिया, बाबा बहुत थोड़ा समय। तब बाबा ने कहा, बच्चे इसके बहुत अभ्यास की आवश्यकता है। और बाबा हम बच्चों को अपना अभ्यास बताते रहे कि मैं खाता हूँ तब अभ्यास करता हूँ, कभी मैं खाता हूँ और बाबा को खिलाता हूँ, कभी बाबा मुझे खिलाता है। ऐसे करते हुए मैं बाबा के साथ भोजन करता हूँ, और बाबा मेरे मुख में, क्योंकि ये तन अब बाबा का है, तो बाबा अपने इस तन के द्वारा मेरे मुख में गिट्टी डालता है। और मैंने ये अनुभव किया जब मैं साकार ब्रह्मा बाबा के साथ भोजन कर रही थी। एक कुर्सी पर बाबा बैठे थे, कुर्सी पर मैं बैठी थी। कैसे बाबा भोजन कर रहे हैं, बड़े ही प्यार से गिट्टी तोड़ते हैं, कैसे गिट्टी को सब्जी लगाकर मुख में बड़े प्यार से डालते हैं, और धीरे धीरे बाबा बड़े प्यार से खा रहे हैं। मैं बाबा को निहारती रही, भोजन भी पान करती रही। लेकिन बाद में मुझे ये ख्याल आया कि सचमुच बाबा निरंतर योगास्थ स्थिति में कैसे स्थित रहते हैं, किस प्रकार बाबा ने प्यार से भोजन खाया, और प्रतीत हो रहा था जैसे बाबा कभी बाबा को खिला रहे हों, और कभी बाबा इन हस्तों से बाबा को बड़े प्यार से खिला रहे हैं। ये बाबा का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मुझे उस समय का याद आता है जब मैं बाबा के साथ भोजन कर रही थी। किस प्रकार बाबा अपने कमरे में बैठे थे और क्लास में जाने के लिए तैयार हो रहे थे। मैं अचानक कमरे में चली गई। बाबा ने कंघी पकड़ी हुई थी,
तब बाबा ने कहा, बच्चे ये तो हुसैन का घोड़ा है ना, शरीर की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम सजाओ कि हुसैन के घोड़े को, ये लो कंघी, करो इस हुसैन के घोड़े को कंघी। सचमुच अशरीरी स्थिति क्या होती है, शरीर को स्वयं से भिन्न समझना क्या होता है, ये बाबा के साकार रूप से मैं अनुभव कर पाई। मैं बड़े संकुचित हाथों से बाबा के बालों को हाथ ही कंघी ही लगाई, लेकिन मुझे कुछ ऐसा आभास हो रहा था मैं किस रथ को ये कंघी लगा रही हूँ। लेकिन दूसरे क्षण बाबा ने वो कंघी ले ली। केवल मुझे ये अनुभव ही कराना था और मैंने ये अनुभव बाबा से किया। कभी कभी मैं बाबा को देखती थी। बाबा ने एक बार कहा कि बच्चे बाबा खेलेगा, क्योंकि कोई खेल ऐसे होते थे जैसे बैडमिंटन आदि, बाबा कभी बच्चों के साथ सखा बन खेलते भी थे और बड़ों के साथ खेल रहे थे। हम छोटी थी और कुछ अन्य बच्चे भी खड़े थे। तो बाबा ने कहा, बच्चे जब बाबा बहुत खेल में व्यस्त हो जाए तो मुझे याद दिलाना कि बाबा बाबा याद है, ताकि बाबा विस्मृत ना हो जाए। और हम कुछ बाबा को याद नहीं कर रहे हैं, हम शिव बाबा की स्मृति में नहीं खड़े हैं, लेकिन इस स्मृति में खड़े हैं कि कब बाबा खेल में व्यस्त हो तो हम जल्दी से जाकर कहें, बाबा बाबा याद है। और जो ही बाबा खेल में थोड़ा व्यस्त होता था तो हम फौरन जाके कहते थे, बाबा बाबा याद है, शिव बाबा याद है। और बाबा कहता था, थैंक्स बच्चे। ये है योगी, ना केवल स्वयं योगी बनकर रहते हैं, लेकिन योगी अन्य को योगी बनाते। ऐसे मैंने बाबा के प्रति पल और प्रति क्षण उस स्वरूप को देखा। मैं कई बार अपना एक अनुभव भी सुनाती हूँ कि बाबा ना केवल साकार में हम बच्चों के साथ खेलता, खाता, पढ़ाता, ये सब कार्य करता हुआ भी कभी साकार बाबा इस बात को विस्मृत नहीं होने पाए कि मैं देवता था और कल पुनः विष्णु स्वरूप बनूंगा। जबकि अज्ञान जीवन में भी बाबा की ये बात चलती थी, जो आप सब ने कभी सुनी भी होगी, कि बाबा के घर में चित्र था श्री लक्ष्मी नारायण का, जिसमें लक्ष्मी जी विष्णु जी शेष शैया पर लेटे हुए हैं और लक्ष्मी जी उनके चरण दबाती हुई, ऐसा सुंदर चित्र था। तो बाबा ने उस समय ही आर्टिस्ट को बुलाकर ये कहा कि यहाँ से लक्ष्मी को रिहा कर दिया जाए, ये कब तक पाँव दबाती रहेगी। इस प्रकार प्यारे बाबा माताओं का मान रखते थे, कन्याओं को स्नेह सम्मान देते थे। और सचमुच योगी जीवन सम्मान लेना नहीं चाहता, लेकिन योगस्थ स्थिति सम्मान दिलाती है और वो सबको सम्मान देते थे। हर बच्चे को मान देते थे। हर समय स्मृति में रहता था कि मैं देवता था, मुझे पुनः देवता बनना है। चलता ऐसा था, सचमुच विष्णु स्वरूप ही दिखाई देते थे। खाता कैसे था, बोलता कैसे था। कभी कभी आपस में बच्चे बाबा के पास बैठकर बाबा से बातचीत करते थे और कोई बात पर हंसी आती थी, सब हंसते थे, बाबा भी थोड़ा सा हंसते थे, मुस्कुराते भी थे। लेकिन कुछ क्षणों में हम लोगों की हंसी रह रह कर पुनः पुनः आती थी, लेकिन बाबा बिल्कुल शांत बहुत जल्दी हो जाते थे। वो अपनी उसी धुन में रहते थे, मैं किसका हूँ और किसने मुझे अपना बनाया है। ऐसे बाबा का मैंने स्वरूप देखा। और बाबा के साथ बॉम्बई में एक बार मुझे ये बहुत सुंदर अनुभव हुआ
कि कैसे बाबा स्वयं को मैं देवता था और मुझे देवता बनना है, क्योंकि शिव बाबा ने कह दिया तू ही विष्णु स्वरूप था, तुझे पुनः विष्णु स्वरूप बनना है। और बाबा स्मृति में सदा रहते थे। एक बार पार्क में हम खड़े थे, बाबा के साथ सैर करने के लिए गए थे, मुंबई की ये बात है। एक भक्त दूर खड़ा था और वो सूर्य को जल दे रहा था, क्योंकि सूर्य को भगवान समझता था। 2-3 दिन हुए उसे देता, जल देता देखा, क्योंकि सूर्य को विष्णु का रूप समझता होगा या क्या समझता था। मेरे मन में आता था ज्ञान सूर्य तो इस तन में आकर ज्ञान सुना रहे हैं, ये उस सूर्य को ही भगवान समझ रहा। लेकिन अभी 2-3 दिन बीते होंगे कि थर्ड डे वो जहाँ खड़ा था वहीं अपनी लोटी को रखा और जल्दी के कदमों से बाबा की तरफ बढ़ता है और आकर बाबा के चरणों पर गिर गया। बाबा ने उसे दोनों कंधों से पकड़कर अपने गले लगाया। उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे, जो उसकी आवाज से पता चल रहा था। बाबा ने उसका मुख अपने हाथों से ऐसे कर अपने पॉकेट से रुमाल निकाला और उस बच्चे का आंसू पोंछ दिए। उसने साकार में ब्रह्मा बाबा को देखा होगा। समय हो गया, वो भी चला गया, हम भी चले आए। लेकिन बाबा ने एक बच्चे को ठहराया कि बच्चे पूछ कर आना कि ये बच्चा बाबा के चरणों में क्यों गिरा था और इसको आंसू क्यों आए थे। तो उन्होंने बताया आकर कि बाबा उस जिसने जो चरणों पर गिरा उससे अनुभव पूछा, तो वो कह रहा था कि मैं बहुत समय से विष्णु भगवान का उपासक रहा हूँ, आज मुझे विष्णु भगवान के दर्शन हुए और दर्शनों को प्राप्त करके मैं गदगद हो गया, इसलिए मेरी आंखों से अश्रुधारा बह उठी। तब उनको कहा कि फलां स्थान पर ये आए हुए हैं, आप कभी आइए और आकर ज्ञान सुनिए। तो उसने ये उत्तर दिया, नहीं, मुझे दर्शन चाहिए थे मेरे भगवान के, मुझे दर्शन हो गए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। साकार बाबा हर क्षण इस स्मृति में रहते थे कि मैं ही देवता था, मैं पुनः देवता बनने जा रहा हूँ। ये परिणाम था कि बाबा का उस भक्त की आशा को पूर्ण करने के अर्थ उसका साक्षात्कार उसके स्वरूप का, जो उसका दैवी स्वरूप था, उस भक्त आत्मा को हुआ। और सचमुच बाबा के साथ चलते खाते ऐसा प्रतीत होता था कि बाबा साधारण नहीं है, असाधारण। योगी जीवन साधारण जीवन नहीं होता। योगी साधारण नहीं बोलता। योगी हर पार्ट अदा करता हुआ सब रोल से जुदा देखने में आता है और आभास होता है कि वो लिपायमान नहीं होते। हम छोटे बच्चे थे, हम लोगों के साथ बाबा कभी खेलते थे, लेकिन खेलते हुए ऐसे खेलते हैं जैसे बच्चों के साथ बाप बड़े प्यार से खेल रहा है, सखा रूप में खेल रहा है, लेकिन खेलता हुआ भी खेल से न्यारा है। हमारा खेलना और बाबा के खेलने में बड़ा फर्क होता है। हमारे बोलने और बाबा के बोलने में बड़ा अंतर होता है। हमारा हंसना और बाबा के स्माइल में बड़ा अंतर होता है। हर कर्म में बाबा कभी योगस्थ स्थिति से ऐसा लगता है कि नीचे उतरे ही नहीं। प्रतिपल बाबा बाबा के साथ रहते। जैसे अभी हाल ही में मुरली चली, जिसमें आदरणीय जानकी दादी जी और आदरणीय चंद्रमणि दादी जी कहीं सेवा में जा रही हैं
और बाबा से छुट्टी ले रही हैं, तब बाबा ने यही शब्द कहा, बच्ची तुम जा रही हो या समा रही हो? तुम तो समाई हुई हो। जहाँ भी जाओगी बाप का ही संदेश दोगी। आप बच्चों से बाप का ही साक्षात्कार होगा। और सचमुच साकार ब्रह्म बाबा सदा उस दाता में समाये रहे। सहज नहीं है। इतना बड़ा हीरो का व्यापारी, नामी ग्रामी, न केवल परिवार का नामी ग्रामी, लेकिन समाज का नामी ग्रामी, व्यापार क्षेत्र में नामी ग्रामी, राजाओं में नामी ग्रामी। लेकिन जब शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को अपनी पहचान दी, तो ब्रह्मा बाबा ने सर्वस्व त्यागने में कुछ समय नहीं लगाया। सब कुछ त्याग दिया। ये सब मेरा नहीं, ये चल और अचल संपत्ति कैसे बहनों का, 8 बहनों का ट्रस्ट बना के सब कुछ उनके हवाले कर दिया। एक चीज को भी पुनः मुड़कर नहीं देखा। जब पार्टीशन होने के बाद माउंट आबू में अपना विद्यालय स्थानांतर हुआ और अपनी बहनें सेवाओं पर निकली, और एक बहन एक पैसा जो छेद वाला पैसा होता था पहले, वो पैसा लेकर मधुबन में आई और उसने आकर बाबा को दिखाया कि बाबा बताओ ये क्या होगा। तब बाबा ने आगे पीछे देखकर कहा, बच्चे ये नलके की वाशल हो सकती है। कहा नहीं बाबा, ये वाशल नहीं है, ये पैसा है। क्योंकि बाबा ने जब पैसा छोड़ा तो पुनः पैसे को हाथ नहीं लगाया, देखा नहीं था। तब बाबा ने कहा, ओहो, कहाँ देवस्थान सोने की करेंसी और कहाँ आज तांबे के पैसे में भी छेद हो गया, वो भी सालम पैसा नहीं रहा। तो बाबा को अपना आने वाली दुनिया, भविष्य इतना प्रत्यक्ष दिखाई देता था कि वर्तमान समय ये दुनिया क्या हो गई है और सुंदर दुनिया कैसी होगी। ये उसका सदा संबंध था, योग था बाबा से। जो बाबा ने ये बताया कि अभी गोल्डन सृष्टि आने वाली है और ये तमोगुनी सृष्टि जाने वाली है। एक बार मुझे बात याद आ रही है, बाबा ने लच्छू बच्ची जो बाबा को अटेंड करती थी, बाबा को हर रूप से कोई आवश्यकताएं के समय, ज़रूरत के समय वो सहयोगी रहती थी। बाबा ने कहा, लच्छू बच्ची तुम बाबा के कमरे में चारों तरफ शीशे लगवा दो। इस बाबा को कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि मैं एक छोटा सा मिचनू सा श्री कृष्ण रूप हूं और मैं चल रहा हूं, लेकिन ये शरीर बड़ा है, ये अंतिम झोला है। ये मैं विस्मृत हो जाता हूँ। मुझे अपना भविष्य, बचपन इतना स्पष्ट दिखाई देता है कि वहाँ रे मैं, वहाँ रे मेरा दैवी जीवन। और यही शिक्षा न केवल बाबा ने स्वयं प्रैक्टिकल धारण की, लेकिन हम बच्चों को भी प्रैक्टिकल करके सिखाया। हर चीज़ बाबा अपने अनुभव बच्चों को सुनाते थे। यही बताते थे कि बच्चे, बाबा ने इस इंजन रूप बनाकर इस गाड़ी के डिब्बों को पीछे लगाया और मुझे आगे रखा। कोई तूफान जब बच्चों के आगे परीक्षा के रूप में, परिस्थिति के रूप में आता है, बच्चे बाबा को बताते। लेकिन ये बाबा जो इंजन रूप में आगे है, क्या समझते हो, ये तूफान इसके सामने नहीं आते होंगे। प्रथम इनके सामने तूफान आते। ये जब अनुभवी बनता है
तभी अपने अनुभव के आधार से अन्य बच्चों को गाइड कर सकता है। हर क्षण योगस्थ जीवन में निश्चय था कि जिस सर्वशक्तिवान की शिक्षा है वो शिक्षक शक्ति देकर मुझे चला रहा है और चलाता ही रहेगा। ऐसे निरंतर योगस्थ स्थिति बाबा की हमने देखी। कैसे बाबा अपने जीवन में हर कर्म करके कर्म को दूसरे बच्चों तक सिखाता था। एक बार बाबा अपने कमरे में बैठे थे और साथ वाले कमरे में ही मैं सोई हुई थी। मेरी नींद खुली, मैंने देखा कि बाबा अपने कमरे में कुर्सी पर बैठे हैं। आगे मेज है, उस पर एक टेबल लैंप रखी है और टेबल लैंप के ऊपर एक तौलिया डाला हुआ था और बाबा कुछ लिख रहा था। प्रातः क्लास के पश्चात मैंने बाबा को कहा, बाबा आज रात को आप कुछ लिख रहे थे। पहले बाबा ने मुझसे पूछा कि क्या इस कमरे की लाइट ने बच्चे तुम्हें डिस्टर्ब किया? मैंने कहा नहीं बाबा, क्योंकि टेबल लैंप पर तो टॉवल डाला हुआ था ताकि लाइट किसी को डिस्टर्ब ना करे। कितना दूसरों का ध्यान रखते। फिर दूसरी शब्द बाबा ने कहा, बच्चे रात को नहीं प्रातः को बाबा लिख रहा था, क्योंकि वो समय था 4 बजे के लगभग का और उस समय हम 4 बजे उठने का एक नियम नहीं होता था। तो मैंने समझा भी रात ही है, तो बाबा ने मुझे स्पष्ट किया कि रात नहीं सवेरा था। तब बाबा ने कहा, बच्चे ऑलमाइटी ने जो काम दिया है कल, वो काम कर रहा था। होमवर्क दिया हुआ टीचर का जब तक ये नहीं करेगा, साक्षी होकर बाबा अपनी तरफ इशारा कर रहे हैं, ये नहीं करेगा तो ये बच्चों को कैसे कहेगा या पूछेगा कि काम किया। इसलिए मैं अपना होमवर्क कर रहा था। आप सोचिए कितनी त्यागी और तपस्वी आत्माएं, कितने बच्चों को प्रेरणा स्तोत्र बनकर बच्चों को आगे बढ़ाने वाले, दाता का दिया हुआ काम प्रथम कर बच्चों को प्रेरणा देने वाले, ऐसे योगस्थ जीवन वाले प्यारे बाबा को हमने अपने छोटे से जीवन में देखा और सचमुच कदम कदम पर मुझे बाबा की याद आती है कि ऐसे थे मेरे प्यारे बाबा, जिन्होंने उस सर्वशक्तिवान को जाना नहीं, लेकिन सदा अपने स्वरूप में समा दिया। नैनों में वही बसता था। जब कभी बाबा दृष्टि हम बच्चों की तरफ देते तो दिल चाहता ये दृष्टि हमें मिलती रहे, कभी दृष्टि से हम दूर न हटे। दाता ने जिस तन का आधार लिया, उस तन वाली आत्मा ने दाता को अपने नैनों में बसा लिया। ऐसे प्यारे बाबा को फॉलो करना और निरंतर फॉलो करते रहें, निरंतर योगस्थ जीवन है, ये हमने अपने बाबा का देखा, जिसने चलते फिरते उठते बैठते कदम कदम पर बाबा की याद में इतने उदार चित रहे। एक बार कोई बहन थी और उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, और जिसकी तबीयत ठीक नहीं, बाबा ने एक दीदी को ड्यूटी दी कि सबको जाकर 4-4 मौसमी देकर आओ। लेकिन एक बहन के पास 6 मौसमी रखी थी, और जब उन्हें 4 मौसमी दी गई तो कहा नहीं, मुझे 4 और चाहिए। तो उनको देने वाले को बुरा लगा कि 6 पहले रखी हैं, सबको 4 दी हैं, ये 4 में क्यों नहीं संतुष्ट हुई।
तो बाबा को आकर कहा कि बाबा 6 होने के बावजूद भी 4 मौसमी से संतुष्ट न होकर 4 और मांगती थी, लेकिन बताने का लहजा कुछ ऐसा था जो चेहरे पर थोड़ा प्रतिबिंब उस आत्मा का दिखाई दे रहा था। तब बाबा ने कहा, बच्ची, दाता के घर से गई छू, तेरा क्या जाता था? 4 की जगह 4 और दे दो। तुम्हारे चेहरे पर उसके बोल का प्रभाव क्यों आया? तो बाबा दाता था, मास्टर दाता नहीं, दाता स्वरूप ही बनकर रहा और उस सर्वशक्तिवान को अपने दातापन की स्मृति से अपने बच्चों को भी मास्टर दाता ही देखना चाहा और इस प्रकार बच्चों को शिक्षा देते। कोई भी बात हो जाए, बड़ी से बड़ी बात भी हो जाए, तो उसका स्वरूप नहीं बना। बात आनी जानी होती है, लेकिन आपका स्वरूप बिगड़ जाएगा। पद्मों की कमाई वर्तमान समय के पुरुषार्थ से जमा होती है। पद्मों की कमाई का समय चला जाएगा व्यर्थ सोचने में, व्यर्थ बोलने में। एक एक सेकंड बच्चों को बचाना है। बचाई हुई पूंजी से अनेक आत्माओं का कल्याण करना है। तो बाबा ने अपने समय को न केवल अपने पर इस्तेमाल किया, लेकिन अपने समय के सेकंड सेकंड को अपनी विशेष धारणाओं के आधार से अपने बच्चों के जीवन के निर्माण करने में लगाया। ऐसे प्यारे बाबा को जब याद करते हैं तो अंदर से आता है, योगी जीवन किसे कहा जाता है? जो चलते फिरते, खाते पीते, व्यवहार में रहते, कैसे हर पल हर क्षण बाबा का ज्ञान, बाबा के बोल उनके जीवन से स्पष्ट होते। ऐसा जीवन बनाने की ही प्यारे बाबा हम बच्चों को प्रेरणा देते। ओम शांति, ओम शांति।